हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीमेंट प्रोसेस कैसे होती है। सीमेंट मैन्युफैक्चर जो होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है और वह कैसे बनती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो अपनी है सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला फ्रॉम रीवा से किया है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। तो वहाँ से करने के बाद उसकी पहले जो अपने रॉ मटेरियल होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सिलिका, लेटेराइट मिट्टी, फ्लाई ऐश और अपना जो है जिप्सम, ये सब इसके जो है मेन की कंपोनेंट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल में यूज होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट वहाँ स्थापित करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल हमको आसानी से प्राप्त हो सके, मतलब लाइम स्टोन की जहाँ खदान हमें बहुत पास में मिले वो से हम वहाँ पास हम अपना प्लांट स्थापित करते हैं। जब प्लांट हमारा स्थापित हो जाता है तो उसके बाद हम सबसे पहले माइनिंग में ही ये अंतर्गत आता है। तो माइनिंग करने के बाद हम इन प्लांट स्थापित कर लेंगे। फिर माइनिंग में हम ब्लास्टिंग करते हैं। तो चूना पत्थर जो होता है उसकी हम ब्लास्टिंग करते हैं। तो ब्लास्टिंग में हम डायनामाइट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो लाइम स्टोन है वह ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रकों के माध्यम से हम अपने प्लांट के अंदर स्थापित करते हैं। उसे प्लांट के अंदर जब हमारा आ गया उसके बाद हम उसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हमारा क्रशर होता है। क्रशर में डालने के जिसमें हमारे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जो लाइमस्टोन के पत्थर होते हैं, उनको हम क्रशर में डाल के अप्रॉक्स 80 से 90 मिलीमीटर के साइज में क्रश कर देते हैं। जब इतने मिलीमीटर साइज में जब क्रश हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, तो उसे बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से रॉ मिल में हम भेज देते हैं। रॉ मिल में लेटेराइट मिट्टी को भी भेज देते हैं जो हमने स्टॉक करके रखा हुआ है। तो ये जो हमने आपको रॉ मटेरियल बताया ही था कि लेटेराइट मिट्टी और चूना पत्थर, इन दोनों को जो हमारे प्लांट में इसमें हम किसके माध्यम से बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से रॉ मिल में भेज देते हैं। रॉ मिल इसमें क्या होता है कि एक घूमने वाला रोटेशनल रहता है, मतलब जो किलन से निकलता है, हमारे किलन से निकलती है हमारी जो गैस हॉट एयर रहती है, उसको हम नीचे से प्रोवाइड कराते हैं नीचे से, और ऊपर से हम फीड करते हैं रॉ मटेरियल को। जो हमारा वहाँ लाइमस्टोन और लेटेराइट मिट्टी आया उसको वहाँ से फीड करने के बाद इधर से हम हॉट एयर मतलब डालते हैं, जो मतलब जो और ये फाइन होता जाता है, इसमें और फाइन होता है रॉ मिल में। तो जब फाइन हो गया तो इसके बाद ये हॉट एयर तेज़ी से आती है। तो जो जब बहुत बारीक हो जाता है तो हॉट एयर के कारण ये ऊपर की ओर सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर सेपरेटर लगा रहता है, तो जब नीचे से हॉट एयर डालें तो ऊपर सेपरेट होके फाइन पार्टिकल्स ऊपर से मिल जाते हैं। फिर उसे हम साइलो में एकत्रित कर लेते हैं। साइलो में एकत्रित इसलिए कर लेते हैं कि जितना भी हमें मटेरियल चाहना होता है, जितने भी हमें प्रोडक्शन करना होता है, उस हिसाब से हम उसमें यूज करते हैं, मतलब साइलो से निकालते हैं। साइलो बेसिकली क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसमें कुछ भी हम मटेरियल रख देते हैं तो वह डिस्टर्ब नहीं होता है। तो साइलो इस प्रकार हमारा वर्क करता है। साइलो के बाद हमारा जो मान लीजिए हमारे को अब ज़रूरत है बनाने की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइलो के में जो हमारा रॉ मटेरियल है जो अपने रॉ मिल से निकल के पहुंचा है उसमें, तो इसके क्या है कि प्री हीटर में उसको भेजेंगे। प्री हीटर क्या होता है कि जो किलन से हॉट एयर निकलती है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो रहता है वह ऊपर धीरे धीरे भेजा जाता है। ऊपर से मटेरियल साइलो में एकत्रित हो गया, साइलो से बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से, और जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसके माध्यम से ऊपर से डालते हैं प्री हीटर में। प्री हीटर में बहुत सारे छोटे छोटे बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर लगे रहते हैं, जिसमें विभिन्न साइक्लोनों से होके हमारा जो मटेरियल गुजरता है। तो वहाँ से जब धीरे धीरे 1 2 3 4 जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आता है मटेरियल हमारा, और नीचे से हॉट आ जाती है, जिससे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जब मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम उसे किलन में भेजते हैं। किलन जिसमें टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है उसका, 75 से 120 मीटर का हमारा जो है किलन रहता है, और किलन की जो लंबाई रहती है डायमीटर रहता है 6 मीटर का, 6 से 7 मीटर का डायमीटर रहता है, और हमारा जो है रोटेशन उसकी आरपीएम होता है 0.5 से 5 आरपीएम पे घूमता है। किलन में जब मटेरियल हमारा पहुंच जाता है, इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद ये क्लिंकर फॉर्म में हो जाता है। क्लिंकर बेसिकली होता है कि मतलब सब कुछ मेल्ट हो जाता है, हर एक चीज़ में पूरा मिक्सचर मिल जाता है। उसको अब किलन हमारे जब 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्लिंकर हमारा रेडी हो चुका है, तो उसको हम
करते हैं। तो कूलिंग के लिए हम सीमेंट कूलिंग के लिए हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं। कूलर जो होता है तो उन्हें जब एक ऐसा सेपरेटर लगा होता है, मतलब एक ऐसी जगह से गुजारते हैं जहाँ से हम कूलर चलाते हैं, तो धीरे धीरे मटेरियल का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद वो छोटे छोटे बाल्स के रूप में रहता है। तो जब छोटे छोटे बाल्स के रूप में रहता है तो उसे हम फोड़ने के लिए और एकदम से सीमेंट फॉर्म में लाने के लिए, फाइन पार्टिकल्स में लाने के लिए उसे हम भेजते हैं बाल मिल में। बाल मिल में हम यहाँ जिप्सम भी ऐड करते हैं, फीडर से जिप्सम भी ऐड करते हैं और अपना जो क्लिंकर फॉर्म में कूल होके आया है मटेरियल उसको भी ऐड करते हैं। तो जब जिप्सम बेसिकली होता है CaSO4 × 2H2O, इसका फार्मूला होता है जो सीमेंट की जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है जमने की, उसको बढ़ा देता है, बहुत लेट जमता है। तो जब जिप्सम फीडर से डाल दिए बाल मिल में और जैसे क्लिंकर डाल दिए तो बाल मिल में ये ग्राइंड हो जाता है। ग्राइंड होने के बाद और पूरी तरह से फाइन हो जाता है और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद फिर जो हॉट एयर इसमें भी हॉट एयर डालते हैं, तो जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वह निकल के अलग से सेपरेट हो जाते हैं और हॉट एयर निकल जाती है, फिर आउट हो जाती है। नीचे से मटेरियल निकल जाता है और बॉल मिल में, उसके बाद ऊपर से वो अपनी हॉट एयर निकल जाती है। उसके बाद हम इसे जो हमारा ये सीमेंट है ये हमारी बन के कम्प्लीट हो जाती है। इससे कम्प्लीट होने के बाद हम इसे साइलों में एकत्रित कर सकते हैं, यदि करना है। यदि नहीं करना तो डायरेक्ट पैकिंग प्लांट में इसे भेज देते हैं। तो इसे पैकिंग मशीन में भेजने के बाद इसे हम पैक कर देते हैं और ये 50 kg की सीमेंट रहती है। बेसिकली PPC सीमेंट और OPC सीमेंट बनते हैं। PPC का फुल फॉर्म होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट और OPC का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा PPC होता है उससे हम घरों में यूज करते हैं और OPC होता है जो हमारा हम इन पुल, बड़े बड़े पुल बनाने में यूज करते हैं। तो ये हमारी सीमेंट बन के कम्प्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो हमारा पैकिंग के लिए बाद हम ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देते हैं। किसी भी प्लांट की कैपेसिटी होती है 2.7 मिलियन टन पर एनम। तो ये अपना इसकी वो कैपेसिटी हो गई। और पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अल्ट्राटेक जो सीमेंट प्लांट है उसने 285 मिलियन टन पर आवर मई 2025 डेटा के अनुसार ये हमें बताया गया है। तो इस प्रकार हमारे जो सीमेंट है मैन्युफैक्चर होती है और बन के रेडी हो जाती है, तो बन के कंप्लीट हो जाती है। और आपको यदि और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा कॉलेज में, तो उसकी भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी आके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं 2-3 दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा, तो मतलब अपलोड हो जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, तो आप लोग मेरे जो प्रेजेंटेशन उसको भी देख सकते हैं। मैं अपनी PDF भी शेयर कर दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।